अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इन बैटरी के मुतालिक कि बैटरी किस तरह हमारा करंट फ्लो करवा रही होती है और रेजिस्टेंस का क्या इम्पैक्ट हो रहा होता है हमारी सिस्टम की बैटरी के ऊपर और बैटरी के पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है और एट द एंड हमारे पास टेम्परेचर किस तरह बैटरी का चेंज होता है या सिंपल वर्ड्स के अंदर बैटरी को अगर हम रिप्लेस करें एक सोर्स के साथ मतलब हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उस सप्लाई की वजह से अगर हमारे घरों की वायर्स मेल्ट कर जाती हैं या सिंपली जो वायर्स मेल्ट कर जाती हैं उनका कॉस्ट क्या होता है। तो आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस जैसे मैंने अभी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि रेजिस्टेंस हमारी जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होता है। ये जो ब्लू कलर के बॉल्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं ये एटम्स हैं सिंपल वर्ड्स में। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो किस तरह अपने अंदर से फ्लो को अलाउ करता है हीट के या करंट के। फॉर इंस्टेंस हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से फ्लो करते हैं तो एटम्स के साथ वो जब टकराते हैं तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं और इस तरह वो अपनी कुछ जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे से मूव कर रहे होते हैं यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स जब इनके साथ टकरा के अपना मोमेंटम इनको ट्रांसफर करते हैं तो इस तरह ये मूव करके अपनी हीट को आउट कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास और ऑप्शंस नहीं है सिवाय कि इसको वाइब्रेट करें। ये मूव का मतलब है कि ये अपने एक्सेस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं ये जस्ट आउट होके मूव नहीं कर सकते इस तरह जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो अगर हर मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर के एटम्स कितने ज़्यादा हैं। अगर एटम्स ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल मूव नहीं कर पाते, सिर्फ इनके साथ ही कोलिजन होती रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं इनके साथ कोलिजन होती है और नेक्स्ट मूव कर जाता है। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के बाद साथ यहाँ पे एटम ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो नहीं कर पाते। जैसे कि हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। अगर मैं अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, आप देख सकते हैं मैंने अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि एटम ज़्यादा आ गए और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा कम हो चुका है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे अपने एम्पेयर मीटर के साथ कि यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्या है। अब मैं यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस कम करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा करंट इंक्रीज कर गया क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जस्ट 3 एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन है या इनको जो रेजिस्टेंस फेस हो रही थी वो कम थी। तो हम लोग इसी तरह तरीके से डिफाइन करते हैं कि जिनमें ये एटम्स कम होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स हैं। जिस तरह प्लाटिनियम यानी सफ़ेद सोना, गोल्ड, सोना ये एक बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। और अगर हम वर्स कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करें तो जैसे जैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दूं और इसमें से करंट फ्लो करना एग्जिस्ट प्रॉपरली यहाँ पे स्टॉप हो जाए तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ये एक अच्छा एक इंसुलेटर है। और इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमें शॉक्स ना लग जाए हम उसको यूज़ करें। और अभी आप देख सकते हैं इसमें से करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है। तो इस वायर की वजह से आपकी जो करंट फ्लो है जो आपका सोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अब हम देख लेते हैं हमारी बैटरी का रिलेशन। अब अब इसके अंदर से इस वायर के अंदर से बेशक इसकी रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है यानी एक अच्छा कंडक्टर है या कम अच्छा कंडक्टर है फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है या आयरन है तो इसके अंदर से करंट हम फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन जो करंट फ्लो ये कर आप जो देख रहे हैं ब्लू बॉल्स ये हाईली डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास जो पीछे से सोर्स है वो कितना पावरफुल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरे पास सोर्स है वो 2.88 वोल्ट की एक बैटरी है। अगर मैं इस सोर्स को स्ट्रॉन्ग कर दूं तो आप देखिए मेरा करंट इंक्रीज कर गया। तो ये अगर ये 12 वोल्ट का है तो ये मेरा करंट इंक्रीज कर चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरा अगर सोर्स स्ट्रांग होगा तो मेरा करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन ये कंडीशन है कि मेरी रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो अगर मैं सोर्स को वीक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास करंट बिल्कुल भी कम होता जा रहा है और बहुत ज़ीरो के आसपास अब ये पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच कर चुका है और हमें बस यहाँ पे मूव होते नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनसाइड ऑफ द बैटरी दिखाऊं तो बैटरी एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, एक ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको फोर्स के साथ ये मूव करवा रहा है। तो बैटरी जितना ज़्यादा उसके वोल्टेजेस होंगे तो उतनी ज़्यादा फोर्स से ये मूव कराएगा। अभी ये 0.48 वोल्ट्स का है तो ये इतनी तेज़ मूव नहीं करवा रहा। जैसे ही मैं बैटरी को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ तो आप देखें इसकी जो पुश है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इंक्रीज़ हो चुकी है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है।
और बैटरी को अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है एक्चुअली। और कन्वेंशनल की करंट की बात करें तो एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा होता है पॉजिटिव की वजह से, लेकिन यहाँ पे हम कन्वेंशन नहीं इलेक्ट्रॉनिक करंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि बैटरी का या हमारी जो वायर है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो मेरे पास रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर मेरे पास बैटरी एक अच्छी भी है तो करंट मेरा बहुत अच्छा फ्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिस्टम जो है वो तकरीबन कोल्ड से हॉट पे हो चुका है। लेकिन अगर इस सिस्टम की मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दूँ तो करंट मेरा बहुत कम मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से इसकी जो आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो चुका है थोड़ा बहुत। तो हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा है जो मैंने आपको पहले डिफाइन किया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं तो इन एटम्स के साथ टकराते हैं तो अपनी सारी एनर्जी इन एटम्स को दे देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे होते हैं ऑलमोस्ट हम उसको कहते हैं मोमेंटम, उसको ट्रांसफर कर दिया है। और ये एटम्स जो है अपने एक्सिस पे मूव करके अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकाल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग कर दूँ यानी वोल्टेजेस बढ़ा दूँ और रेजिस्टेंस कम कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे आप देखें कि टकरा के अपनी हीट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिससे ज़्यादा टकरा रहे हैं, एटम्स कम है तो वो हीट आउट करते जा रहे हैं। लेकिन ये इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब अगर मेरे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है तो उसकी वजह से हीट यानी जितना ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा टकराव इनके दरमियान होगा और जितनी एनर्जी से ये लोग आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो एटम्स के साथ टकरा के अपना मोमेंटम लेंगे तो वो मोमेंटम जो आपका यहाँ पे वायर है उसको आउट करने की कोशिश करेगा उसमें से। सिवाय इसके इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस तरह मूव करके वाइब्रेट करते अपनी हीट आउट करे। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी ज़्यादा करंट फ्लो कर जाता है इसका मतलब जब हमारे घरों में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए खुदा न खास्ता तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा करंट फ्लो करता है। जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी मेरे पास अगर सिस्टम था उसकी रेजिस्टेंस इतनी थी और उसमें से नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा था तो आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर नॉर्मली कितना है, ये कोल्ड है। लेकिन हुआ क्या कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू हो गया। जब ज़्यादा करंट फ्लो शुरू हो गया तो वही रेजिस्टेंस थी मेरी, लेकिन उनके साथ टकराव इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा हो गया तो आपका जो टेम्परेचर है वो हॉट हो चुका है। तो इस वजह से मेरी वायर्स जो है वो मेल्ट कर जाती हैं और इसकी वजह से हमारी बैटरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगर हम बैटरीज की बात करें कि गाड़ियों के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो हमारी बैटरीज के ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। तो इस वजह से हम लोग दो चीज़ें देख रहे होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है SOH जिसके अंदर हम लोग बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ और सेकंड है RUL रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। हम लोग ये देख रहे होते हैं खसूसन इलेक्ट्रिक कार्स की बात की जाए तो उसके अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि इनकी हेल्थ कैसी है बैटरी की और इनकी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कैसी है। वो तो नॉर्मली बैटरी की लाइफ ऐसे डिटोरिएट कर रही होती है वक्त के साथ साथ। तो हम उसके अलावा भी जो इन इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा जल्दी वो डैमेज हो जाती है तो हम उन मेथड्स के थ्रू इसको जज कर रहे होते हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस का क्या रोल है, बैटरी का क्या रोल है, उसकी वजह से इसके टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।